हयात जफर हाशमी को पुलिस मास्टरमाइंड बता रही है। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपके पति को मास्टरमाइंड बताया गया। एक नई चीज़ ये निकल करके जांच में आई है कि आप भी उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपत्तिजनक कहा जा रहा है, उसकी ग्रुप एडमिन है। बहुत से उसमें ग्रुप एडमिन हैं और बहुत सारे ग्रुप भी हैं, मैं बता भी नहीं पाऊँगी। मेरा फ़ोन है और मेरे फ़ोन की निकाल भी सकते हैं सारी चीज़ें आप, उसमें झूठ का सच का कोई वही नहीं है। जब कोई संस्था चलती है या डॉक्टर का कोई पैनल होता है या वकीलों का कोई पैनल होता है, क्या उनका एडमिन ग्रुप नहीं होता है ना? और क्या उसमें एक ही ग्रुप एडमिन होता है? एक तो नहीं होता है ना, कई होते हैं। ज़रूरी ग्रुप एडमिन एक रखेंगे तो अगर आप वो चले गए तो ग्रुप बंद हो गया, फिर इसका मतलब है। अगर एडमिन जब तक 2-4 नहीं होते ग्रुप को बचाया नहीं जा सकता है। ग्रुप को बचाने के लिए 3-4 एडमिन होने चाहिए। जैसे फ़ोन ख़राब हो गया तो आदमी खुद लेफ्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मैं हयात जफर हाशमी की वाइफ हूँ तो मैं एडमिन तो हूँ ही, और मैं जिसमें नहीं रहती हूँ तो मैं उन पर गुस्सा भी करती हूँ। बहरहाल, तो आपका पॉइंट मेन जो हो वो पूछिए। आप ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि एक पोस्ट डाली गई और पोस्ट में ये कहा गया कि बाज़ारबंदी का कॉल वापस ले लिया गया है, लेकिन आपकी तरफ से आपत्ति जताई गई ग्रुप में कि ऐसे पोस्ट ना किए जाएं। नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि फ़ोन हयात जफर हाशमी साहब के पास हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बंद का ऐलान हुआ था, प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं हुआ था। बंद का ऐलान हुआ था और ये सब रिटर्न में भी निकल रहा होगा और प्रेस में भी था, प्लस अधिकारियों के पास भी था। बंद का था और शांतिपूर्वक बंद का था। बंद का मतलब ये है कि इत्तेफाक से वो जुमे का दिन था और ये कहा गया था कि जुमे के दिन नमाज पढ़ के सब लोग अपने अपने घरों में रहेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, ठीक है ना? तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। कोई कंफ्यूजन नहीं था, बिल्कुल क्लियर थी। आरोप यही लग रहा है कि आपने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हाट्सएप पे बताया जा रहा है कि चैट निकल रही है कि उस ग्रुप में, जौहर एसोसिएशन में एक फ़ोटो आ रहा है, बार बार आ रहा है, चमनगंज बंद, दादा मियाँ बंद, फलाने बंद, डिमाके बंद। तो आप उस चीज़ पे गौर करिए बंद पे कि वो सड़कें एकदम सुनसान हैं, सड़कें एकदम सुनसान हैं। उसमें चैट में ये नहीं है कि हमें बड़ा अफसोस हो रहा है, सन्नाटा है। अरे भीड़ होनी चाहिए, मारपीट होनी चाहिए, झगड़ा होना चाहिए। उस ग्रुप में ये नहीं है। उस ग्रुप में पहले तो बंदी का कर दिया गया था, लेकिन अगर बंदी नहीं की, क्योंकि हर तबके में मुसलमान है, हर क्षेत्र में मुसलमान है, हर शहर में मुसलमान है, पूरी दुनिया में मुसलमान है, तो जाहिर सी बात है कि हर दिल में तकलीफ है, दुख है। तो भाई ये बात नहीं सबने समझी और बंद किया, लेकिन शांतिपूर्वक किया तो शांतिपूर्वक बंद भी था। तो बंद का जो चैट आ रहा है उसमें ये टिप्पणी नहीं है कि भीड़ क्यों नहीं है, भीड़ बुलाओ, पब्लिक इकट्ठा करो, जाम लगाओ, तोड़ा फोड़ी करो। ये भी तो निकलना चाहिए। ये साक्ष्य है पुलिस के पास? नहीं है ना, और निकल भी नहीं सकता। कौन था जो ये डाल रहा था कि यहाँ बंद हो गया, वहाँ बंद हो गया? दरअसल समझा ये गया कि बंद हो गया, बंद का कॉल दिया गया था, हमने बंद करवा दिया है, समझाया जा रहा है। भाई बंद का कॉल किसने किया था? हयात जफर हाशमी ने बंद का कॉल किया था, ये तो साफ है, हम बता चुके हैं। हयात जफर हाशमी ने कहा था कि 3 तारीख को बंद का आह्वान रहेगा, 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन रहेगा। अच्छा, अगर ये प्री प्लानिंग है, सपोज दैट कि 3 तारीख को हम दंगा भड़का देंगे, आरोप यही लग रहा है। 5 तारीख को फिर जेल भरो कैसे होगा? जब भाई दिमाग में मास्टरमाइंड की ये बात सेट है कि हमको 3 तारीख को बंदी रखनी है, ठीक है, तो बंदी के बाद तो वो हालात होंगे ही नहीं कि 5 को जेल भरो आंदोलन हो। इसका क्लियर दिमाग की एकदम साफ है कि 3 तारीख को हम शांतिपूर्वक बंदी रखेंगे, एक दिन छोड़ के 5 तारीख को हम जेल भरो आंदोलन कर लेंगे। ये चीज़ तो बिल्कुल वो क्रिमिनल और मास्टरमाइंड की बात है, तो आप खुद ही समझ जाइए इस चीज़ से। अगर उसके दिमाग में कुछ पहले से चल रहा है तो वो 2 बातें नहीं करेगा, ठीक है ना? एकदम क्लियर है कि 3 तारीख को शांतिपूर्वक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जेल भरो आंदोलन कर लेंगे। क्या लग रहा है आपको? आप पत्नी हैं, आपकी बहुत सारी बातचीत होती रही होगी, मोहरा बनाया जा रहा है क्या? बिल्कुल। मेरी देखिए, जहाँ तक बातचीत की बात है तो मेरी बहुत कम हो पाती है उनसे, कि बहुत कम उनका रहना होता है। बहरहाल मोहरा बनाया जा रहा है, ये हम अपने मुंह से कहेंगे और मीडिया अपने मुंह से कहेगी। मीडिया ये बात समझ रही है कि देखिए उनका रिकॉर्ड 14-15 साल का है और 14-15 साल के रिकॉर्ड में उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी तरह का गलत। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी चीज़ में बंद हो गया हो या कुछ गलत कर दिया हो, कोई गंदा रिकॉर्ड, कोई ख़राब रिकॉर्ड, कहीं से बाहर के मुल्कों से पैसा का रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट भी, सब हर चीज़ एकदम साफ दूध की तरह है, जो कि होती नहीं है। पीएफआई से इन्वॉल्वमेंट भी कहा जा रहा है। हाँ, पीएफआई से भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो पुलिस 15 साल से सो रही थी, सरकार 15 साल से सो रही थी। क्या कर रही थी सरकार या पुलिस, क्या कर रही थी 15 साल से? जितने भी आरोप लगे हैं उनसे आप मतलब ये कह रहे हैं कि वो सारे आरोप गलत हैं? बिल्कुल सरासर गलत हैं। होना क्या चाहिए? देखिए, होना ये चाहिए था कि देखिए 3 तारीख को अगर बंदी थी, नहीं हुई, और इत्तेफाक से अचानक ये उपद्रवियों ने साजिश रची जो उनके खिलाफ कि ये एक मुस्लिम की आवाज़ है, वो एक तरफा सोच रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सबकी आवाज़ है। अच्छे पॉजिटिव में लो कि ये हर इंसान की आवाज़ है, हर कौम की आवाज़ है। हिंदुओं की शादियां कराई हैं, हिंदू के बच्चे पढ़ा रहे हैं,
सब ने मिलके, एक एनजीओ जो उसका मतलब होता है कि हर आदमी फंड से अपने घर में होता नहीं है कि ज़कात, एक मुस्लिम में ज़कात फंड होता है, इसी तरह का एक ज़कात फंड होता है। जितने भी एनजीओ के मेंबर्स हैं वो अपनी ज़कात निकालते हैं, हर मेंबर उसको इंक्लूड करता है। मान लीजिए 500 रुपए से 1000 रुपए महीना इन्वेस्ट होता है। मान लीजिए 40 लोग हैं, 1000 दिए तो 40,000 हुए ना। हिंदू बहन बेटियों की शादियां आपने कराई? टोटल नहीं, हिंदू बहन बेटियों की शादी कराई है, इलाज कराए हैं, बच्चे पढ़ा, मतलब एक काम नहीं। आप जौहर एसो खोलेंगे, हया जफर हाशमी की आईडी खोलेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएफआई की फंडिंग कहाँ से आ गई अचानक? अब वही तो मैं स्टेटमेंट चाहे मुझे लिखित में मुझे दीजिए, पासबुक है, सारा स्टेटमेंट है जफर हाशमी के नाम से। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ छुप जाएगा। ये कौन लोग हैं जो हयात जफर हाशमी को फंसाने में लगे? देखिए ये तो मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकती हूँ कि कौन है और क्या कर रहा है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि शासन और प्रशासन उनके ऊपर, उनको देखें, उनको समझे और उनके साथ न्याय करे। हयात जफर हाशमी की पत्नी साफ तौर पे ये कहती हुई कि जितने भी आरोप अब तक लगे हैं सारे आरोप निराधार हैं और पुलिस और प्रशासन को जितनी जांचें करनी है जांच कर ले, उसके बाद सीबीआई जांच की भी मांग कर रही हैं। कह रही हैं कि सीबीआई जांच की मांग। जी 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 बिल्कुल कर लें, हर तरह की जांच कर लें आप, क्योंकि मैं मुतमईन हूँ, मुझे पता है कि कुछ नहीं निकलने वाला है। सीबीआई जांच की भी बात कह रही हैं और कह रही हैं कि जितनी जांचें करनी है सारी जांचें कर ली जाएं, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।